तो ये मैं जो वीडियो है इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये पता नहीं है कि जो यूपी बोर्ड है उसमें 30% सिलेबस खत्म हो चुका है और ये एकदम नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही मूर्खता वाला बात है अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो। क्योंकि भैया अगर ये खत्म हो गया है तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो बात समझ रहे हो, तो ये नहीं आने वाला है तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो गाइडलाइन निकाली गई थी, ठीक ना, यूपी बोर्ड वालों ने गाइडलाइन निकाली थी कि यहाँ पे जो कोविड-19 है इसके चक्कर में आपके जो 30% जो सिलेबस है वो क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। तो आपको ये सारे के सारे चीजें नहीं पढ़ना है। अब इसमें ध्यान से देखना तुम, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज देखो, बाकी इन सब के अलावा जो भी चीजें होंगी आपको पढ़ना है। समझ गया ना? तो ये सारी की सारी चीजें क्या करना है, आपको नहीं पढ़ना है। तो बात समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, देखो पहला है कि इकाई यानी यूनिट फर्स्ट में से स्थिर वैद्युतिकी में एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना रहता है उसको आप नहीं पढ़ोगे, जिसका हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो गॉस का नियम लगा करके। तो ये चीज आप एकदम नहीं पढ़ोगे, तो नहीं करोगे। समझ गए कि नहीं? तो ये सब नहीं करोगे। दूसरा, इकाई 2 में देखें तो विद्युत धारा विद्युत और इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है, तो जो कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, तो वर्ण कोड वाला नहीं पढ़ोगे। वैसे भी एग्जाम में बहुत कम आता है ये, लेकिन तब भी आप इसे नहीं करोगे, ध्यान ही नहीं देना है। या प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो अब इसमें इसमें बस ध्यान देना कि जो अब प्रतिरोधों के जो श्रेणी क्रम है और जो समांतर क्रम है, जो श्रेणी क्रम है और जो समांतर क्रम है, तो यहाँ पर इनका आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ये दोनों का दोनों, ये दोनों के जो पांच क्रम या श्रेणी क्रम हो प्रतिरोधों के, इसका आप लोग को कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगर आप लोग 10th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होगे तो इन इन दोनों के कॉन्सेप्ट आप जानते होगे। और अगर आपने वहां पर नहीं पढ़ा तो अभी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे के आपके टॉपिक है, ठीक ना, जब आप व्हीट स्टोन सेतु पढ़ोगे, जब आप व्हीट स्टोन जो है, व्हीट स्टोन ब्रिज जब पढ़ोगे, तब आपको ये सारी की सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आप इनके जो डेरिवेशन है वो ना समझे, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट है, क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो जो कॉन्सेप्ट है उसे आप समझोगे, बाकी डेरिवेशन इसका कोई करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट जरूरी होगा ना, समझ गए बच्चे? तो कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट आप देखोगे, मूर्खता वाला काम नहीं करोगे। समझ गए कि नहीं बात? अब अगर आते हैं इकाई 3 में, तो इकाई 3 में विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। अब देखो चुंबकत्व में कौन कौन सी चीजें, ये पूरा चैप्टर हो गया। तो यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत कम आता है, लेकिन तब भी आप इसे नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? नहीं करना है इसे। एक समान चुंबकीय, अब ये जो दूसरा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय। तो ये सारे के सारे चीजें, या बल आघूर्ण ज्ञात करना हो, या फिर अनुचुंबकीय की बात हो, या प्रतिचुंबकीय की बात हो, या फिर लौह चुंबकीय की बात हो, ये सारे के सारे टॉपिक आप नहीं करोगे। समझ गए ना? जैसे पदार्थ उदाहरण के लिए आप साथ देख सकते हो कि सहित विद्युत चुंबक हो जाएगा, और इनके तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक ना, विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उनके बारे में भी आप नहीं जानने की कोशिश करोगे। समझ गए कि नहीं बात? उनको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी जो मान लो जो थोड़ा मोड़ा जो कॉन्सेप्ट होंगे उसे आप देख सकते हो। समझ गए कि नहीं बात? ठीक ना। तो और बाकी सारी चीजें हम नहीं करोगे। अब यहाँ पे बात आता है, ये इकाई 4 की बात आती है। तो इकाई 4 में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये एग्जाम में आता है, लेकिन जब इस ये सिलेबस से ही क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, तो इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है ना, कि इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे जो विद्युत जो चुंबकीय जो प्रेरण है, ये आपके एग्जाम में आता था। और साथ में प्रत्यावर्ती धाराएं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा में कौन कौन, पूरा नहीं खत्म किया गया है, तो शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये दोनों चीजों को आप लोग को नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों को आप छोड़ोगे, ठीक। और साथ में अगर इकाई 5 यानी यूनिट 5 की बात करें, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में क्या चीज, विस्थापन धारा की आवश्यकता जो है, इसे भी आपको इग्नोर करना है, यानी नहीं पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान दोगे। एक मूर्ख की तरह, एक गधे की तरह लगातार नहीं पढ़ते जाओगे कि एक सुर में हम पढ़ते जा रहे हैं सारी चीजों को। जो चीज नहीं आएंगी भाई, उसे पढ़ के आप क्या करोगे? बात है कि नहीं? तो इसीलिए समझ गए। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो,
अब यहाँ पे आप देखोगे जब कि यहाँ पे खंड ख दूसरे पार्ट में जब हम आते हैं तो आता है इकाई फर्स्ट में प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में गोलीय दर्पण के बारे में नहीं जानना है, न ही उसके सूत्र, परावर्तन के बारे में भी, प्रकीर्णन, आकाश का नील वर्ण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में क्या है, सूर्य का रक्ताभ, ये सब सारे के सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। दृष्टि गोचर होना, ये क्या है, रक्ताभ, दृष्टिगोचर होना, ये भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। बाकी इनके जो कॉन्सेप्ट हैं हम आपको इसी चैनल पे देते जाएंगे कि इनके मतलब ये सारे नहीं पढ़ना है, तो इनके आखिर में जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपको पता होगा, तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन इन सबको डीपली पढ़ने के चक्कर में मत पड़ जाना कि हमको पूरा आना चाहिए या फिर इनके फॉर्मूले डेरिवेशन भी आना चाहिए, उतना जरूरी नहीं है। बस ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब तक इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं नहीं पता होंगे तो आगे के जो और भी टॉपिक्स हैं वो आपको बढ़िया से कवर नहीं होंगे। तो बात समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो सूक्ष्मदर्शी हो गया या दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये सब भी आपको नहीं रीड करना है और यह नहीं कंप्लीट करना है, ठीक ना। इन सब सारी की चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक, क्योंकि आने वाले ये नहीं है। अब ध्रुवण की बात करें तो ये ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, बूस्टर का नियम, ब्रस्टर का नियम, ये भी नहीं आएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडो का प्रयोग, ये भी नहीं, तो नहीं पढ़ना है। समझ गए बात को। अब इकाई 2 में आते हैं, खंड ख के इकाई 2 में आते हैं, तो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, इसको भी आपको नहीं देखना है, ठीक ना। आप लोग ये सारे के सारे चीजें ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक हैं और इन सबों को जो आप छोड़ देते हो तो आपका सिलेबस कम लगने लगता है, ठीक ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। तो ये ध्यान देना, क्यों बेकार का टाइम दोगे आप इसमें। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जानो ताकि जो आगे के टॉपिक हो आपको बढ़िया से क्लियर हो सके। समझ में बात आ रहा है। अब जैसे डेविएशन या जर्मर का प्रयोग हो गया, ये भी नहीं आता है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा क्योंकि 30% में ये खत्म हो गया है। ये जाए केवल निष्कर्ष की व्याख्या कीजिए, इस टाइप के भी कुछ नहीं आते हैं, ठीक ना। अब ये परमाणु के बारे में बात करें, परमाणु तथा नाभिक, तो रेडियो एक्टिव करें, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में ये याद नहीं करेंगे कि किसकी वेधन क्षमता क्या है क्या नहीं है, किसकी कैपेसिटी कितनी अधिक है, तो ये सारे के सारे नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। और इनके गुण भी नहीं देखेंगे। रेक्टिव एक्टिव 6 क्या होता है, नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, तो ये सारे के सारे चीजें आप नहीं देखेंगे कि जो प्रतिन्यूक्लियन है तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है, ये सभी सारी चीजें आप छोड़ेंगे। अब इकाई 4 की बात करें खंड ख में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां जो भी होते हैं उसे नहीं आपको ध्यान देना है। गुणात्मक आख्या पात्र, और इसमें देखिए कौन कौन से, तो जेनर डायोड, जेनर डायोड हो गए, वोल्टा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में कौन कौन सी चीज छोड़ना है, तो जेनर डायोड हो गया और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ठीक ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान नहीं देनी है, तो ये बात याद रखना। अब देखो, अब इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर में और क्या चीज बताना चाहिए था मेरे को, तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी होगा लाइक डिसलाइक कर देना, ठीक ना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूं। और प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जो कि आपके 12th क्लास के लिए, 12th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो इस बात को, तो 12th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना भी हमने करा रखे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम खत्म होते होते मतलब एग्ज़ाम आने से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो इस बात को। तो ये तो बाकी तुम लोग कर ही देते हो यार, जो भी करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड सब्सक्राइब भी करो और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना यार।